नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद जायसवाल अपने YouTube चैनल अरविंद जायसवाल सरस पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम सभी लोग बात करेंगे कि शिक्षा का हमारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा हमारे जीवन पर क्या असर डालती है। इसके लिए आज मैं आपके बीच में एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि शिक्षा हमारे जीवन में क्या अंतर पैदा करती है। दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि पुराना समय था और बनारस शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने बच्चे को बनारस भेजा कि तुम जाओ और वहाँ राज्य व्यवस्था का अध्ययन करो, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करो, इस बात का अध्ययन करो कि एक राज्य को कैसे चलाया जाता है। और एक किसान ने अपने बच्चे को बनारस भेजा कि तुम जाओ, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, इस बात का अध्ययन करो कि एक आम व्यक्ति के दर्द को कैसे महसूस किया जाता है, कैसे समझा जाता है। दोनों बच्चे बनारस पहुँचे। दोनों बच्चों ने अपने अपने विषय का अध्ययन किया। राजा के बच्चे ने 2 वर्ष तक राज्य व्यवस्था पढ़ी, अर्थव्यवस्था पढ़ी, लेखा जोखा पढ़ा, इस बात का अध्ययन किया कि एक राज्य को कैसे चलाया जाता है। और किसान के बेटे ने 2 वर्ष तक वेद पढ़े, कुरान पढ़े, उपनिषद पढ़े, बाइबिल पढ़ी, विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जीवन दर्शन के विषय में पढ़ाई की। दोनों बच्चे 2 वर्ष तक बनारस अध्ययन करने के बाद एक साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य की ओर वापस आ रहे थे। घोड़ा उन्मुक्त चाल से अपने राज्य की ओर आगे बढ़ रहा था। राजा के बच्चे के मन में इस बात का घमंड था कि उसने अपने विषय का पूरा अध्ययन कर लिया है। उसने इस बात का अध्ययन कर लिया है कि राज्य व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे समझा जाए, एक देश पर कैसे राज्य किया जाए। और किसान के बच्चे के मन में थोड़ा मलाल था कि यदि उसे अवसर मिला होता तो शायद कुछ और अच्छे तरीके से उसने वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबिल की पढ़ाई की होती, थोड़ा उसका समझ और बेहतर हो गया। दोनों बच्चे अपने इस भाव के साथ अपने राज्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। किसी बीच में राजा का बेटा बोला, घोड़ा रुको, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी है। तो किसान के बेटे ने बोला कि मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तो राजा के बेटे ने कहा, नहीं घोड़ा रोको, कुछ आवाज हुई है। घोड़ा रोका गया और रोक कर देखा गया तो घोड़े के पैर के नीचे, खुर के नीचे एक सोने का सिक्का लगा हुआ था, एक सोने की मुहर लगी हुई थी। राजा के बेटे ने उस चमचमाते हुए सिक्के को अपनी हथेली पर यूं उठाया और किसान के बेटे को दिखाते हुए बोला कि देखे, इस सोने के सिक्के की आवाज़ थी जिसे तुम नहीं सुन पाए। तो किसान के बच्चे ने थोड़ा मन में मलाल लाते हुए कहा, हाँ यार, मैं नहीं सुन पाया। दोनों बच्चे पुनः उसी घोड़े पर बैठे और घोड़ा उसी चाल से अपनी राज्य की ओर वापस बढ़ने लगा। भोर का समय था, दोनों बच्चे उम्मीदे से थे, नींद में थे। इस बार किसान के बेटे ने कहा कि घोड़ा रोको, कुछ आवाज़ हुई है। तो राजा के बेटे ने पूरे घमंड में कहा कि नहीं नहीं, घोड़ा रोकने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सारी आवाजें सुन लेता हूँ, कोई आवाज नहीं हुई। तो किसान के बेटे ने पुनः निवेदन रखा कि नहीं, घोड़ा रोकिए, कुछ आवाज हुई। बहुत निवेदन करने के बाद घोड़ा रोका गया और रोक कर देखा गया तो कुछ दूर झाड़ियों में एक तितली फंसी हुई थी जिसके परों के फड़फड़ाहट से आवाज पैदा। तो राजा के बेटे ने आश्चर्य से पूछा, यार मैं तो सारी आवाजें सुन लेता हूँ, ये आवाज क्यों नहीं सुन पाया। तो किसान के बेटे ने जवाब दिया कि दोस्त, अर्थव्यवस्था पढ़ने, राज्य व्यवस्था पढ़ने, एक राज्य को चलाने की विषय में अध्ययन करने और आम आदमी के दर्द पढ़ने में यही अंतर है कि तुम सोने की सिक्के की खनक सुनते हो और हम तितली की परों की फड़फड़ाहट सुनते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमने महसूस किया कि शिक्षा हमारे मन मस्तिष्क पर क्या असर डालती है। एक ऐसे समय में जब धन की बात सुनने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं,
मन की बात कौन सुनेगा, यह यक्ष प्रश्न हम सभी लोगों के सामने है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूँगा एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।